नमस्कार और वेलकम। देखिए, जो स्टॉक मार्केट के अंदर है, एक संख्या जो आपको दिन रात परेशान करती है, जिसे आप जानते हैं और लोग बहुत गंभीरता से लेते हैं, वो है एफआईआई और डीआईआई के बाइंग और सेलिंग के नंबर्स। देखिए, हर सवेरे आपको पता चलता है कि पिछले दिन एफआईआई ने कितने हज़ार करोड़ की खरीदारी करी है और कितने हज़ार करोड़ की बिकवाली फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में करी है, या एफआईआई और डीआईआई ने कितना कैश मार्केट में परचेसिंग करी है या बिकवाली करी है। देखिए, जो लोगों को ये पता नहीं है कि एफआईआई क्या होता है, उनके लिए बता दूं कि फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर होता है और डीआईआई होता है जो कि डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट कंपनियां होती हैं, जैसे कि म्यूचुअल फंड्स हैं या एलआईसी है, ऐसे डिफरेंट घरेलू निवेशक जो हैं वो उनको डीआईआई हम बोलते हैं। तो इनकी जो कुल खरीदारी और बिकवाली की डेटा आता है मॉर्निंग में, उसको बहुत ज़्यादा लोग तरजीह देते हैं। लेकिन मेरा अगर आप एक बात को माने तो ये सिर्फ एक संख्याएं हैं, इनसे बहुत ज़्यादा कोई फ़र्क हमें पड़ता नहीं है और पड़ना भी नहीं चाहिए। देखिए, नंबर्स प्रमाणित हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। ये एक एक्सचेंज जारी करती है तो नंबर्स बिल्कुल सही हैं, बट परेशानी ये है कि ये जो नंबर्स है ये पूरी कहानी नहीं कहते हैं। इन नंबर्स में बहुत कुछ छिपा हुआ होता है, इसलिए जो संख्याएं आपको सामने दिख रही हैं वो संख्याएं एफआईआई की पूरी संख्या नहीं होती है। तो इसलिए केवल अगर आप एफआईआई का डेटा देखकर अगर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं या ट्रेडिंग कर रहे हैं तो आप बिल्कुल बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। और इससे पहले कि आप काफ़ी इन्वेस्टर्स या दूसरे ट्रेडर्स की तरह पैसे को गंवा दें या लॉस कर दें, मेरा ये ड्यूटी बनती है कि मैं आपको इस एफआईआई और डीआई डेटा की असली जो कारण हैं, असली जो उनका इफेक्ट है मार्केट के ऊपर, वो मैं आपको बता सकूं। इस वीडियो में ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है। इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि एफआईआई और डीआईआई का जो डेटा है, जो कि लोगों से छिपा रहता है, जो डेटा पॉइंट्स हैं वो लोगों से छिपे हुए होते हैं, उन डेटा पॉइंट्स के बारे में बात करेंगे। और आधी संख्याओं को देखकर जो है लोग उसकी अपनी राय बना लेते हैं, एफआईआई डीआईआई की संख्या को देखकर अपनी राय बना लेते हैं। देखिए, मेरे इतने लंबे समय के अभी जो एक्सपीरियंस है, मैंने कभी ऐसे ट्रेडर को नहीं देखा जो एफआईआई और डीआईआई के डेटा को देख करके हमेशा प्रॉफिट में रहा हो या हमेशा पैसा बनाता हो। तो ये जो डेटा है ये एक्चुअली आपको मिसलीड करते हैं। एक बात और मैं आपको यहां बताना चाहता हूं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। जो देखिए, एफआईआई और डीआईआई जो वो एक संस्था नहीं है। यूबीएस है या गोल्डमैन सैच है, ऐसे अलग अलग नाम इसमें अंदर शामिल हैं और बहुत छोटे नाम भी इसके अंदर आते हैं जिसका जिक्र हम नॉर्मली सुनते नहीं हैं। तो देखिए, एक ही समय पर कुछ एफआईआई खरीद रहे होते हैं, कुछ एफआईआई बेच रहे होते हैं। तो ये जो एफआईआई की जो संख्या है जो आपको मिलती है, ये हर प्रकार के एफआईआई इसमें शामिल होती है। ये जो संख्याएं हैं, अगर ये सब मान के चलें कि सभी एफआईआई खरीद रहे हैं तो ये गलत होगा, क्योंकि एक ही समय पर कुछ एफआईआई बेच रहे हैं तो कुछ एफआईआई सेल कर रहे हैं। देखिए, एक और प्रोडक्ट है जिसके बारे में हम दिन रात सुनते हैं, जिसके बारे में बहुत लोग बातें करते हैं, और वो है गिफ्ट निफ्टी। पहले एसजीएक्स सिंगापुर एक्सचेंज पर ट्रेडेड करता था, बट अभी ये गांधीनगर गुजरात के अंदर ट्रेड होता है। और गिफ्ट निफ्टी की ओर हम देखकर ये संकेत लगाते हैं कि हमारा निफ्टी नेक्स्ट डे मॉर्निंग में कहां पर ओपन होने वाला है। देखिए, गिफ्ट निफ्टी की जो संख्याएं हैं वहीं पर निफ्टी एग्जैक्ट ओपन होता है। तो ये जो गिफ्ट निफ्टी है जो एक्सचेंज, इंटरनेशनल एक्सचेंज पर हमारे यहाँ पर जो गांधीनगर गुजरात में है, वहाँ पर ये ट्रेडेड हो रही होती है। तो आप अमूमन देखिए कि एग्जैक्ट जहाँ पर गिफ्ट निफ्टी ये चल रहा होता है वहीं पर हमारा इंडेक्स ओपन होता है। लेकिन गिफ्ट निफ्टी इस उद्देश्य के लिए नहीं बनाया गया है। गिफ्ट निफ्टी में एक्चुअली जो फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं वो कहीं ना कहीं अपने इंडेक्स पोजीशंस रखते हैं, फ्यूचर्स में पोजीशंस रखते हैं। ये जो गिफ्ट निफ्टी आप सुन रहे हैं, ये सिंगापुर में पहले ट्रेड हुआ करता था, जो कि आज गुजरात के सिटी में ट्रेड हो रहा है। और जो एफआईआई जो संस्थाएं हैं, ये संस्थाएं जो हैं, ये जो डेटा को हम पूरा दिन रात स्टडी करते हैं, ये वहाँ पर ट्रेड कर रहे हैं, गिफ्ट निफ्टी में ट्रेड कर रहे हैं। तो आपको सिर्फ केवल इंडिया के नंबर्स देख रहे हैं, अगर इंडेक्स का, निफ्टी का अगर आप नंबर्स देख रहे हैं तो बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। जबकि हमें जिन डेटाओं का ध्यान रखना है उसमें हमें गिफ्ट निफ्टी के डेटा को भी ध्यान में रखना है। तो इनके अंदर हमें बहुत सभी डेटा पॉइंट्स को इकट्ठा करने के बाद में ही अपनी राय को बनाना चाहिए। तो देखिए, अगर आपने किसी भी ट्रेडिंग दिन एफआईआई और डीआईआई के आंकड़े देखते हैं तो आपको पता लगता है कि उस पर्टिकुलर दिन में एफआईआई और डीआईआई ने क्या खरीदारी और बेचवाली करी है, सेल और बाई किया है, और नेट में उनकी खरीद हुई है या बिकवाली हुई है। अगर आप देखें स्क्रीन पर जो आप देख पा रहे हैं, इसके अंदर अगर आप देखेंगे जो कि 27 अक्टूबर का लेटेस्ट डेटा है, अगर उन्होंने देखिए जो एफआईआई ने कहीं ना कहीं 9,360 का बाई किया है
और सेल किया है 10,860 का। नेट में 1500 करोड़ की जो है वो बिकवाली करी है, जबकि डीआईआई की अगर पोजीशन देखते हैं तो 7,135 करोड़ की उन्होंने बाई किया है और 6,822 करोड़ का सेल किया है। मतलब कि नेट वैल्यू जो है वो 313 करोड़ का उन्होंने बाई किया है। अगर आप इनका डिफरेंस लगाते हैं तो मोटा मोटा 1200 करोड़ का नेट जो है वो बिकवाली आती है डीआईआई और एफआईआई के डेटा को मिलाकर। अगर आप इसमें देखते हैं फ्यूचर और ऑप्शन के डेटा को मिला दें तो एफआईआई ने की जो वैल्यू है उसमें कहीं ना कहीं बाइंग करी है और ऑप्शंस में भी उन्होंने बाइंग करके रखी है, और जो स्टॉक इंडेक्स जो है वहां पर भी उन्होंने बाई करके रखा है। अगर आप इस तरीके से देखेंगे तो एफआईआई को कहीं ना कहीं आप देखेंगे कि बुलिश है, लेकिन कैश मार्केट में वो कहीं ना कहीं नेगेटिव दिखाई दे रहे हैं 1500 करोड़ के साथ में। अगर आप इस डेटा के हिसाब से अगर चलें तो आपको कहीं ना कहीं कंफ्यूजन पैदा होता है। ये देखिए मार्केट इतना आसान होता है, इसको समझना तो बहुत आसान हो जाता। अगर इस पूरी तस्वीर को देखते हैं, अगर लोग लोग इस चीज में क्या भूल जाते हैं, वो भूल जाते हैं जो हमारा गिफ्ट निफ्टी है, जो पहले एसजीएक्स निफ्टी होता था। देखिए जो गिफ्ट निफ्टी है उसमें लोग सिर्फ यही से सोचते हैं कि सुबह बाजार कहाँ खुलेगा वो यही बताता है, लेकिन ऐसा नहीं है। एसजीएक्स निफ्टी में एक बड़ा कारोबार हो रहा है। देखिए एसजीएक्स निफ्टी की वेबसाइट पर अगर हम जाते हैं, गिफ्ट निफ्टी की जो वेबसाइट है उस पर जाते हैं तो वहां पर हमें पता चलता है, इस पे देखिए अगर आप, कि कितना बड़ा लॉट है, किस साइज का काम हो रहा है। यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट साइज जो है वो 2x ऑफ फ्यूचर प्राइस है, तो यहाँ पर डबल फ्यूचर प्राइस हो रहा है, डबल फ्यूचर प्राइस, और वो भी डॉलर के अंदर काम हो रहा है। यहाँ अगर आप मान के चलिए कि निफ्टी 18,000 पे अभी चल रहा है, तो 18,000 को आप मल्टीप्लाई करते हैं, आप जो हमारा लॉट साइज आज की डेट में जो निफ्टी का है वो 50 का है, ठीक है, तो वो आपका निकल के जो कॉन्ट्रैक्ट साइज की जो वैल्यू आती है वो 9 लाख रुपए आती है, ठीक है। यही एग्जाम्पल को हम समझते हैं कहीं ना कहीं कॉन्ट्रैक्ट साइज ऑफ जो हमारा गिफ्ट निफ्टी है उसके हिसाब से। तो जो फ्यूचर प्राइस है वो 2 टाइम्स है ऑफ फ्यूचर प्राइस ऑफ निफ्टी। तो फ्यूचर प्राइस जो हमने सपोज पहले जो एग्जाम्पल लिया वो हम मान के चलते हैं कि 18,000 का फ्यूचर प्राइस है निफ्टी का, उसमें मैं 2 टाइम्स मल्टीप्लाई कर देता हूं तो मुझे लॉट साइज मिल जाता है गिफ्ट निफ्टी का। अब गिफ्ट निफ्टी का जो 36,000 का मुझे यहाँ पर मिला है ये डॉलर के अंदर है, तो डॉलर के अंदर जो है वो डॉलर की जो प्राइस आज की डेट में चल रही है, अगर इंडियन रुपीज में मैं बात करूं तो वो 82 रुपीज है। तो यहाँ पर निकल के आता है आपका लॉट साइज 29,52,000 का, जो कि निफ्टी के अंदर हमारा सिर्फ निकल के आ रहा था 9 लाख रुपए का, 9 लाख रुपए का सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट साइज निकल के आ रहा था, और यहाँ पर निकल के आ रहा है कॉन्ट्रैक्ट साइज 29,52,000 का। तो देखिए एसजीएक्स निफ्टी का कितना बड़े लेवल पर कारोबार हो रहा है। देखिए अगर आप खाली एफआई और डीआई का कैश में डेटा देखकर अपनी पोजीशंस बनाते हैं तो ये एनालिसिस कभी भी पूरा नहीं होगा। आपको इसके अंदर एसजीएक्स के डेटा को भी शामिल करना पड़ेगा और देखना पड़ेगा कि एसजीएक्स डेटा कितने बड़े लेवल पे काम कर रहा है, वहां पर फ्यूचर साइज जो है वो हमसे डबल है, तो उस चीज को हमें ध्यान रखना होगा। इसलिए एफआईआई और डीआई के डेटा को देखकर आपको पोजीशंस बहुत ज्यादा नहीं बनानी चाहिए, ना ही बुलिश होना चाहिए, ना ही आपको बेयरिश होना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं उनका कैश मार्केट में नेगेटिव है तो फ्यूचर एंड ऑप्शंस में पॉजिटिव है, और एसजीएक्स निफ्टी यानी कि गिफ्ट निफ्टी के अंदर उनकी पोजीशंस कुछ डिफरेंट है। एफआईआई डीआई डेटा के साथ एसजीएक्स निफ्टी का डेटा भी देखना चाहिए। यदि आप नहीं देखते हैं तो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। आप देखिए एफआईआई के लिए पूरी दुनिया एक है, एफआईआई का मन करे वो इंडिया में ट्रेड करते हैं, एफआईआई अगर मन करता है तो वो जो इंडियन इंडेक्स है उसके फ्यूचर्स में ट्रेड करते हैं। अगर आप मान लीजिए एनएससी पर तो वो उन्होंने निफ्टी को बाई किया हुआ है, लेकिन अगर आप ये देखेंगे कि कहीं ना कहीं वो दूसरी जगह पर निफ्टी को उन्होंने शॉर्ट किया हुआ है, तो इस तरीके से देखिए आपको कंफ्यूजन पैदा करता है ये डेटा। तो देखा आपने कि एफआईआई केवल हिंदुस्तान में ही नहीं बल्कि सिंगापुर में बैठकर, दूसरे कंट्रीज में बैठकर भी ट्रेडिंग कर रहे हैं। गिफ्ट निफ्टी में ट्रेडिंग कर रहे हैं तो वहां पे करोड़ों में ट्रेडिंग हो रही है, क्योंकि जो हमारा लॉट साइज निफ्टी का है उसका 2x लॉट साइज जो है वो गिफ्ट निफ्टी का है। अगर हम इस कारोबार को अनदेखा कर देंगे, हम उसे ध्यान नहीं रखेंगे गिफ्ट निफ्टी के कारोबार को, तो हमारा जो एनालिस्ट है, जो डेटा रीडर्स हैं, वो गलतियां करते हैं। मेरी आपको जो हिदायत है, मैं आपको ये बोलना चाहता हूं कि जो आप सुनते हैं, दूसरे वीडियोस में देखते हैं, उस पर आपको ध्यान नहीं देना है।
खुद ठोक बजाकर अपना स्वयं का एनालिसिस कीजिए इन डेटा पॉइंट्स को देखकर। ये जो सीरीज को मैं लेके आया हूं, और आपको ये पसंद आ रही है तो इस चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें ताकि मेरा मोटिवेशन बना रहे, और इस वीडियो को लाइक करें ताकि ज्यादातर लोगों को इस ये इंफॉर्मेशन जो काफी लोगों के पास नहीं है वहां तक पहुंच सके। देखिए, इन डेटा पॉइंट्स को देखकर बहुत सारे लोग ऐसे ट्रेडर्स हैं जो गलत ट्रेड ले लेते हैं और गलत तरीके से लॉस कर बैठते हैं। तो इन चीजों से हमें बचना है। हमें FII DI के डेटा को बहुत ज्यादा ध्यान नहीं देना है। जो हमारा गिफ्ट निफ्टी का जो हमारा डेटा पॉइंट्स है उनको हमें बहुत ज्यादा ध्यान नहीं देना है। हमें चार्ट्स पे काम करना है। डेटा पॉइंट्स हमारे चार्ट्स के ऊपर होने चाहिए, और ये गलतियां हमें नहीं करनी है जो बाकी लोग के द्वारा की जा रही है, बाकी लोगों के द्वारा ये सिखाई जा रही है, उसे हमें नजरअंदाज करना है। इस चैनल को सब्सक्राइब प्लीज कीजिएगा ताकि इस तरीके के जो वीडियोस हैं जो हैक हमारे नॉर्मल रिटेलर से छुपाए हुए हैं, मैं वो सारी चीजें आप लोगों के सामने लाऊंगा। तो प्लीज सब्सक्राइब टू द चैनल so that we can meet in next video, informative video. Thank you.